भिवानी के तोशाम कस्बा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम क्षेत्र चौ बंसीलाल की कर्मस्थली रहा है। आज उनकी 97वीं जयंती पर इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ ही यहां से विधायक रही किरण चौधरी को राज्यसभा में जाने के लिए भी शुभकामनाएं देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर चोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा तथा कहा कि हुड्डा कार्यकाल में पर्ची खर्ची से नौकरियां मिलती थी तथा किसानों की जमीन दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए औने पौने दामों पर एक्वायर की जाती थी। किसानों को 2 से 4 रुपये फसल बीमा का मुआवजा मिलता थी। इसका जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनाशीर्वाद रैली में पहुंचते ही चौ बंसीलाल के चित्र को उनकी 97 जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में तोशाम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1996 में चौ बंसीलाल व भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार चलाई थी। किरण चौधरी इसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि तोशाम की जनता ने चौ बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसी तर्ज पर यहां की जनता किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी का साथ इस क्षेत्र से देती रहेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने लगभग पिछले 3 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करते हुए कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने, 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड उपलब्ध करवाने, जरूरतमंदों को 100 to 100 गज प्लॉट देने, SC/BC वर्ग को धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपए देने सहित विभिन्न उपलब्धियों को गिनवाया। इस मौके पर किरण चौधरी ने भाजपा हाईकमान का राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए धन्यवाद किया। पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको आपने पूरा करने का काम 2 महीने के अंदर किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस 2 महीने का ये तो ट्रेंडर है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, ये घोषणा नहीं बता रहा, ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरी की पिक्चर दिखानी बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है ये बात बोलते हैं किरण चौधरी के बारे में भी, क्योंकि इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आज तो शाम की सरकारी बैठी है, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी इकट्ठे थे। किरण चौधरी तो परिवार में आज आप सबको साथ लेकर के आई है, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो शब्द कहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो शब्द कहे थे, मैं तो सबकी सरकारी को प्रणाम करता हूं। आपने कभी भी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी को अकेले नहीं छोड़ा, आप लोग एक साथ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर भी ये आपके परिवार की सदस्य है, आपकी बेटी है, आप इनका आशीर्वाद इनके सर के ऊपर भरपूर तोशाम की सरदारी का मजबूत आशीर्वाद इनके सिर के ऊपर रहेगा। भाइयों, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हुड्डा साहब को। मैंने कहा था कि आप यात्रा लेकर के निकले हैं, आप भी 10 वर्ष तक
मुखिया रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों का उत्तर आपको भी देना बनता है, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन किए थे। आपको भी मालूम होना चाहिए, आप भी कांग्रेस के लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के कोने भागे किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बली देगी, उसके बारे में भी आप हरियाणा के किसानों को बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल को कितना एमएसपी पर खरीदा है, ये भी हरियाणा के किसान को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने क्वेश्चन और पूछा था, मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने किसानों की फसल का जब खराबा हुआ उनको 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के चेक भेजने का काम किया था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे गरीब परिवारों के लिए उन्होंने भाई लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सामान लेने के लिए घर का बाजार में जाना पड़ता है, और कहीं रिश्तेदारी में भी या किसी धार्मिक स्थल पर भी घूमने के लिए जाना पड़ता है, उनको बस का किराया देने में भी दिक्कत महसूस होती थी। हमने ये निर्णय किया कि 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के, उनको एक हैप्पी कार्ड दिया, 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। ये निर्णय हमारी सरकार ने सबसे पहले 7 जून को किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 50,000 और बच्चों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का फैसला ये हमारी सरकार ने किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 9 जून को हमारी सरकार ने यह फैसला किया, हरियाणा प्रदेश की हमने एससी समाज और बीसी समाज के धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ पंचकुला में बुला करके 118 करोड़ रुपया उनकी धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए देने का काम ये 8 जून को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 10 जून को रोहतक के अंदर मैंने सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया। हुड्डा साहब ने 100 के प्लाट देने का लॉलीपॉप दिया, ना कागज दिए ना कब्जा दिया, वो लोग घूम रहे थे, परंतु हमारी सरकार ने 10 जून को ऐसे सब लोगों को सोनीपत के अंदर बुलाया, उनको उसी वक्त कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज का प्लाट देने का काम ये आपकी सरकार ने फैसला किया है। आगे की देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। 4 तारीख के बाद अगर कोई भाई छूटना है और किसने से करे 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 19 जून को 17 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों का 2 किलोवाट का बिजली
का कनेक्शन है उसका सारा का सारा मिनिमम चार्ज सब प्लस चार्ज उसको माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है कि जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतने का ही बिल देगा। अगर वो एक महीने के लिए कहीं घूमने जाता है एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल जीरो आएगा, कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 19 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को जिनकी बेटी के कन्यादान के पैसे रुके थे, जिनके कुछ बेनिफिट उनकी सुविधाओं पर रुके थे, हमने जीत के अंदर बड़ा कार्यक्रम करके हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके आप देख रहे हो कि कितने घंटों से लोग यहाँ बैठे हुए थे और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एक एक का। और हमेशा जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया है और चौधरी बंसी लाल जी, सुरेंद्र सिंह जी का एक रीढ़ की हड्डी हमारा कार्यकर्ता रहा है, हमारे लोग रहे हैं। चौधरी बंसी लाल की जयंती पर आज लोगों ने क्या भरोसा दिलाया आपको, खास करके आप पे निगाहें थी लोगों? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आशीर्वाद लोगों ने दिया और एक माहौल ऐसा ज़बरदस्त था कि मन एक है, सबके हम लोगों के मिले हुए हैं और ये परिवार का एक हिस्सा है। मैं बार बार वही कहती हूँ कि शायद जो बाहर से रिपोर्टर्स कवर करते हैं कभी ये शायद समझने में कभी कभी नहीं समझ पाते कि ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये एक परिवार के रूप से एक एक घर में लगाव और जुड़ाव रहा है। आपने चुनाव की घोषणा कर दी एक इंटरव्यू में, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर, क्या माहौल रहेगा स्मृति चौधरी? आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। माहौल देखा नहीं आज चौधरी भी दावा ठोक रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने। तो दावे तो चुनाव है और उसमें क्या है, वो तो दो दावे जो भी करें और जो लड़े, जिस किसी ने तो लड़ना ही है। लेकिन ये बातें चल रही है कि कांग्रेस ही यहाँ से 4-5 साल बाद योजना से जीतती आ रही है, ट्रम्प से जीतती आ रही है। लोगों ने किरण जी को मौका दिया, उससे पहले चौधरी बंसी लाल के साथ है और चौधरी बंसी लाल जी आगे भी मनसी किरण चौधरी जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जनता को सौंप रही है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए और क्या कहेंगे तो शाम से लेकर के क्या एक्सरसाइज आपकी रही है? देखिए ये मन का लगाव और यहाँ पे एक जुड़ाव रहा है घर घर से। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसी लाल जी और किरण जी का, और मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ और जैसे पार्टी आदेश देगी हम लोग तैयार हैं। यहाँ तो शाम विधानसभा को लेकर के क्या मुख्य तौर पर आपको लगता है क्या किए जाने की आवश्यकता है? चुनाव में आप जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है? जैसे मैंने कहा पार्टी जैसे आदेश करेगी और केवल तोशाम ही नहीं, तमाम जो हमारा हल्का भिवानी महेंद्रगढ़ का जो है, आप देखेंगे कि किस तरीके से एक एक सीट पर भाजपा कितनी आगे रहेगी। चर्चाएं हैं कि अनिरुद्ध चौधरी आपके सामने लड़ने वाले हैं, कैसे मानते हो, क्या मानते हो, बहन और भाई आपस में अगर इलेक्शन के दौर में आमने सामने होंगे, क्या स्थिति रहेगी? सारा इतिहास लोगों को पता है और इनका इतिहास ही ये रहा है कि जब चौधरी बंसी लाल का इन्होंने हरदम विरोध किया और सुरेंद्र सिंह जी ने जब हरियाणा विकास पार्टी से चौधरी बंसी लाल जी के पार्टी से चुनाव लड़ा था तो इन्होंने तभी भी चुनाव इनके पिता ने लड़ा था। सब जानते हैं कि काम किसने किया और चौधरी बंसी लाल जी के साथ कौन रहा। तो ये कोई ऐसा है कि चुनाव है और जो भी आए आए, ठीक है।